Hello guys, I'm Himani Deman. Today we are going to discuss about the female reproductive system. आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिल के बनता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स के ग्रुप को ही हम सिस्टम कहते हैं। Variety of organs in the female reproductive system is just like the uterus, the ovaries, the fallopian tube, the cervix, vagina and many more. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है डायग्राम में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें यूट्रस दिखाई दे रहा है। यूट्रस के साथ साथ हमें इसमें से दो ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस हमें दिखाई दे रही है, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब की जो स्टार्टिंग होती है उस पार्ट को हम एस्थेमस बोलते हैं, और उसका जो मिडल पार्ट होता है उसको हम एम्पुला बोलते हैं। इन पार्ट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है जब हम देखते हैं कि जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता ही वो फेलोपियन ट्यूब में है। हमको आज तक यही पता है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, तो वो एम्पुला में होता है। तो इसीलिए फेलोपियन ट्यूब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एस्थेमस और एम्पुला का भी हमें वर्क वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब के बाद में, तो यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं दो ओवरीज़। ओवरीज़ को पकड़े रखने का काम करती हैं फिम्ब्रीज। फिम्ब्री भी एक हमारे पास ऑर्गन हो जाती है, और ओवरीज भी हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन हो जाती है। इनके भी अपने एक स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, इनका काम अलग होता है। ओवरीज़ का काम होता है हर मंथ एग रिलीज़ करना आफ्टर द प्यूबर्टी, और आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी वी कैन से। And then the outermost layer of the uterus is known as we can say the ectometrium, and the innermost layer of the uterus is endometrium, and the thickening of that uterus is myometrium, उसको हम myometrium बोलते हैं। और यूट्रस की जो कैविटी होती है उसको हम यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलती रहती हैं। और वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस कैसी होती हैं, क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें एकदम से दिमाग में यही चीज़ आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग हो जाती है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। आजकल ये बहुत जल्दी होने लगा है गर्ल्स के अंदर। आजकल 9 से 10 इयर्स की गर्ल्स को जो है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाता है। पहले 15 से 16 था। ये ऐसे इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल जो होता है वो हो गया है, वो बहुत बिगड़ता जा रहा है आजकल हमारा, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है, इसलिए ये जल्दी होने लगे हैं। प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आने लगी है हमें। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे एग रिलीज़ होता है हर मंथ, और उस एग को रिलीज़ करने के लिए एक मकसद होता है, उसको एक स्पर्म चाहिए होता है, और जब उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एग जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है थ्रू द वजाइना। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कैसे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, और प्यूबर्टी पे ऐसा होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट हो जाता है, ऐसा क्या होता है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट अभी करना है, उससे पहले ही क्यों नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एज पे ही क्यों जाके होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।